Israel is their fatherland and India their motherland. और जब आज जो इंसाफ पसंद लोग जब एक मुल्क गुलाम है पूरी दुनिया में, उसके समर्थन में जब खड़े हो गए, उन पर दमन कर। वीर सावरकर जी न केवल आजादी के संग्राम के अप्रतिम योद्धा थे, कब हो गया ये? तो पूछता है भारत, एक निडर देशभक्त जिनकी कलम में भी बहुत बड़ी ताकत। संघी हाफ पैंट लंपट जो है ये संघी, इन्होंने अपने मुल्क की आज़ादी में तो कुछ कंट्रीब्यूट किया नहीं है। सारे माफीनामे साथ माफीनामे इनके आइडियलॉग्स लिख रहे हैं। एक मिनट चाहिए आपका, ये वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, इस वीडियो को पूरा किसी ने कहा कि हम ईरान का साथ नहीं दे सकते, वो तो शिया हैं। तो मैंने कहा का दे दो, वो तो सुन्नी है। आज भी मायूसी के नारे लगाए जा रहे हैं। 4 दिन की कहानी है, उसके बाद आपको ईरान खंडर बना दिखाई देगा। बन जाए खंडर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पैगंबरों ने जंगें लड़ी हैं, उसके नुकसान पैगंबरों ने उठाए, इससे क्या होता है? तुम खंडर की बात करते तो करबला खंडर नहीं बना था, लेकिन आज झंडे हुसैन के झूल रहे हैं, यजीद के तो नहीं झूल रहे। तो ये खंडर इसराइल बनने वाला है। इस्लाम का झंडा ऊंचा होगा। आल इस्लाम ओ यालू वला योला अलई। इस्लाम सरबुलंद है, सरबुलंद रहेगा, और शर्क से लेकर गरब तक झंडा मेरे हुजूर के नाम का लहराता है। इसलिए हमें पूरी कुव्वत के साथ ईरान के साथ खड़ा होना होगा। ये ईरान की लड़ाई नहीं है, ये उम्मत की लड़ाई। ये उन 80,000 बच्चों का, बूढ़ों का, जवानों का बदला लेने के लिए खड़ी हुई है उम्मत, जिनको पीस दिया गया, उनके ऊपर नोहा भी नहीं पड़ने दिया। समझ लीजिए, जिहाद फर्ज है, और जिहाद का अगर कोई मुसलमान इनकार करे तो वो मुसलमान नहीं रहेगा। इतनी इम्पोर्टेंट चीज है ये हमारे लिए। आप जिहाद की जो ताबीर कर रहे हैं वो आपके दिमाग का खलल है। अपने दिमाग का इलाज कीजिए। आप होंगे चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, आप इलाज नहीं कर सकते तो आप मुल्क के दुश्मन हैं और गद्दार है इस मुल्क के, अगर आप अपने दिमाग का इलाज नहीं कर सकते। और आप उन लोगों के जो इस्लाम को भी गलत डायरेक्शन देना चाहते हैं, आप उन लोगों के सपोर्टर बन रहे हैं इस बात को। तो आपसे तो लड़ाई हमारी बनती है, और आपसे लड़ेंगे तो हमारा जिहाद होगा आपकी इस बेईमानी के खिलाफ। आप बेईमानी कर रहे हैं। अगर मैं जिहादी नहीं होगा तो मैं मुसलमान ही नहीं हो सकता हूं। मैं जिहाद बिल्कुल, मेरा इस्लाम मुझे। जैसे ही उनके कार्यकाल के 13 साल पूरे होंगे तो इस देश के अंदर तबाही आएगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज जो उनका सम्मान हुआ है, उनके गले में लूसीफर टंगा हुआ आपने देखा ही होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उनके गले में जो सिंबल है वो उसी शैतान का है जिसकी मूर्ति की स्थापना इस नए सेंट्रल विस्टा वाले संसद भवन में उसने की थी। ये इनिशियल स्तर पर ज्वाइनिंग है उस गैंग की जिसे कबाल कहते हैं, जो शैतान की पूजा करता है और जिसका मकसद है देश दुनिया को कंट्रोल करना। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे समझते हैं।